बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएनई की एक और ताज़ा पेशकश में आपका वेलकम। एंड टुडे बिफज़लिल्लाहि ताला आई एम going to tell you something about time management, and it will be one of the comprehensive overviews about time management inshallah ta'ala. And I am pretty sure after listening this special podcast you will be in a position to manage your time positively. So let us start. मैं अपनी ये जो टॉक है इसका आगाज़ करना चाहूँगा एक ब्यूटीफुल हदीस से, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तनिम खमसन अला खमसिन। वो जो बहुत ही प्यारी हदीस है, बहुत ही मशहूर हदीस है। 5 चीज़ों को गनीमत जान लो 5 चीज़ों से पहले। 5 चीज़ों का जिक्र है। मैं इस हदीस से शुरुआत करूँगा, फिर लेक्चर के अंदर हम जाएंगे और आखिर में मैं इस हदीस को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह। यूँ आप समझिए कि पूरी की पूरी ये जो पॉडकास्ट रहेगी टाइम मैनेजमेंट की, ये इस हदीस के इर्द गिर्द घूमेगी और इसकी बेस पर ये पूरा लेक्चर तैयार हुआ है एक्चुअल में। इनफैक्ट इट इज़ कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो कि मैं समझाने वाला हूँ इस हदीस के ज़रिए से। तो हदीस के अंदर बताया गया है कि 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जान लो। सबसे पहली चीज़ है शबाबका कबला हरामिक, यानी अपनी जवानी को, अपनी यूथ को, यंग एज को गनीमत जान लो इससे पहले कि बुढ़ापा आ जाए। वसिहतका कबला सक़मिक, और अपनी सेहत को गनीमत जान लो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। ये दूसरी बात, और बहुत बड़ी बातें हैं, इनको मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इंशाअल्लाह। एंड देन व गिना का कबला फ़क़रिक, और इस अपनी गिना को, अपनी अमीरी को, अपनी दौलत को, अपनी रिचनेस को गनीमत जान लो इससे पहले कि फ़क़र आ जाए, गरीबी आ जाए। देन व फ़राग़ का कबला शुग़लिक, अपने फ्री टाइम को, अपनी फरागत को गनीमत जान लो इससे पहले कि तुम मशगूल हो जाओ, बिजी हो जाओ। एंड देन लास्ट में वह हयात का कबल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को गनीमत जान लो इससे पहले कि मौत आ जाए। सो दिस इज़ कंप्लीट टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क इन दिस हदीस। 5 चीज़ें बताई गई हैं। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जान लो। जवानी आई है, जवानी में इंसान वो चीज़ें कर सकता है जो बुढ़ापे में नहीं कर सकता। ये तो जाहिर सी बात है। जवानी में क्या से एक एनर्जी होती है, फुल ऑफ एनर्जी इंसान होता है, कुछ भी कर सकता है वो जवानी में। इबादत करने पर आए तो रात को उठ सकता है, तहज्जुद पढ़ सकता है, कुरान को मेमोराइज कर सकता है और अल्लाह के दीन के काम कर सकता है। बुढ़ापा आ जाएगा फिर वो कोई भी काम करने की वो उस तरह की सलाहियत नहीं पाएगा। जन सेहत को गनीमत जान लो इससे पहले कि बीमार हो जाओ तुम। अब सेहत बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, सेहत है तो ही मैं ये वीडियो आपके लिए बना पा रहा हूँ। अगर मैं खुदा न खास्ता बीमार हो जाऊँ और बीमारी की हालत में चला जाऊँ, फिर तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि मैं इस तरीके से कैमरा के ऊपर आकर वीडियो तैयार करूँ। या ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है। तो सेहत में वो चीज़ें इंसान कर सकता है जो बीमारी की हालत में नहीं कर सकता। और घिना को गनीमत जान लो। फ़क़र से पहले किसी के पास पैसे है, अच्छी उसकी जॉब है, अच्छे उसके पैसे है, मालदार है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। गरीब आदमी उतना कुछ नहीं कर सकता। और जिसके पास फरागत है, फ्री टाइम है, वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर ले, उसको गनीमत जान ली इससे पहले कि बिजी हो जाए। बिजी तो हर किसी ने होना है। जितना डे बाई डे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता जाएगा उतना वो बिजी होता जाएगा, मशगूलियत उतनी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो सुनने में आता है हर किसी का ये एक रिग्रेट होता है कि वो कितने अच्छे दिन थे बचपन के, क्या ही फरागत थी, क्या ही लम्हात थे। अब तो इंसान मशगूल हो गया, बिजी हो गया, कोई टाइम ही नहीं मिलता। मेरे भाई, जब टाइम है, जब टाइम था, कभी उसको अच्छे से यूटिलाइज करो इससे पहले कि बिजी हो जाओ, ज़िंदगी के इन मशगूलियात में बिजी हो जाओ। अपने टाइम का बेटर यूज़ करो, इसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो।
एंड देन हयात का कबल मौत, ज़ाहिर है ज़िंदगी वन टाइम ऑफर है, बार बार नहीं मिलेगी। मरने से पहले इस ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली जो अनलिमिटेड जो लाइफ है, जिसका कोई एंड नहीं होने वाला, उसका रास्ता आसान हो जाए और उसमें आसानियाँ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैदा हो जाए। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। इस हदीस को थोड़ा बहुत एनालाइज करने के बाद ये समझते हैं व्हाट इज टाइम। टाइम इज एक्चुअल लाइफ, एक्चुअली टाइम इज लाइफ, एंड द मैनेजमेंट ऑफ टाइम मीन्स मैनेजमेंट ऑफ लाइफ। जिंदगी ये जो मिली है इंसान की एक टाइम लाइन पर ही चलती है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये अल्लाह तबारक व तआला ने टाइम को मेंशन किया है कुरान पाक के अंदर। ये टाइम लाइन इंसान को मिली हुई है, ये पूरी की पूरी जिंदगी इस टाइम लाइन पर चलती है। अगर इस टाइम को मैनेज किया जाए मीन्स आपने लाइफ को मैनेज कर लिया। एक और बात समझिए कि टाइम की जो परसेप्शन है वो हर एक के लिए लीनियर नहीं चलती। द परसेप्शन ऑफ टाइम इज नॉट लीनियर फॉर every person. It depends upon situation, it depends upon condition, it depends upon activity. टाइम जो होता है वो फील होता है डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट लोगों को डिफरेंट तरीके से फील हो रहा होता है, इसकी परसेप्शन डिफरेंट है। थोड़ा बहुत मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप 1 घंटे के लिए कोई सोशल मीडिया का यूज कर रहा है और इसके बगल में दूसरा बंदा है वो कुरान पढ़ रहा है, तो ये जो 1 घंटा गुजरेगा दोनों का एक तरीके से नहीं गुजरेगा। सुई के एतबार से तो बराबर गुजरेगा, लेकिन फील होने के एतबार से ये घंटा कुरान पढ़ने वाले के लिए जितना प्रोडक्टिव रहेगा उतना ही ये लेस प्रोडक्टिव रहेगा उसके लिए जो सोशल मीडिया का यूज कर रहा है विदाउट एनी उसको पता ही नहीं है मैं क्यों यूज कर रहा हूं, अपने टाइम को वो जाया कर रहा है, तो उसको टाइम वो जाया हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा 1 घंटा कैसे गुजर गया। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई कुरान पढ़ रहा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसके अंदर बरकत आ जाएगी। तो टाइम की परसेप्शन हर एक के लिए सेम नहीं होती, ये बात याद रखें। नाउ देयर आर सम कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कोर एलिमेंट्स, इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एलिमेंट इज प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन, टास्क उसको प्रायोरिटाइज करना, कौन सी चीज अहम है उसको टॉप पे रखना, फिर गैर अहम गैर अहम गैर अहम, इसको प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट की कोर एलिमेंट्स में सबसे टॉप पर आती है प्रायोरिटाइजेशन। एंड 80% ऑफ आउटकम्स कम ओनली फ्रॉम 20% ऑफ वर्क। 20% बंदा काम करेगा और उसके रिजल्ट्स 80% आएंगे। कैसे? इस टास्क को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए करना यह पड़ेगा कि फोकस करना पड़ेगा उन कामों के ऊपर, उन चीजों के ऊपर जो हाई इंपैक्ट टास्क्स है। फोकस ऑन हाई इंपैक्ट टास्क्स। अगर इन पर फोकस करेगा बंदा तो 20% ही वो काम करेगा तो रिजल्ट आएंगे 80%। ये प्रायोरिटाइजेशन की एक अहम बात मैंने आपको बता दी। एंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इस बारे में है, अमंग द साइंस ऑफ मैन एक्सीलेंस इन इस्लाम is that he leaves what does not concern him. इस्लाम में इंसान की एक्सीलेंस की एक निशानी ये भी है कि वो उस चीज को छोड़ देता है, तर्कुहु माला, यानी ही जिसका कोई बेनिफिट नहीं है उसकी जिंदगी में, यूजलेस चीज को वो छोड़ देता है। ये उसकी एक निशानी है कि इस्लाम के अंदर वो एक्सीलेंस यानी एहसान के ऊपर, दर्जे के ऊपर आया हुआ है। यूजलेस चीजों को वो छेड़ता नहीं, छोड़ देता है, ऐसे ही जिनका कोई बेनिफिट नहीं हो। तो यही प्रायोरिटाइजेशन है। जिस चीज का कोई फायदा ही नहीं हो उस चीज को के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करना, ये तो बेवकूफी की बात है। टाइम तो इन्वेस्ट करना चाहिए उन चीजों के ऊपर जिनमें कोई फायदा इंसान को मिल रहा हो, या तो दुनियावी या उखरवी, कोई ना कोई फायदा तो इंसान को हासिल होना चाहिए। एंड उसके बाद प्रायोरिटाइजेशन में सेकंड चीज आती है प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, पहले तो कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट में पहले तो प्रायोरिटाइजेशन आती है एंड देन प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। अब कैसे होगा प्लानिंग और गोल सेटिंग, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, पहले तो इंसान अपना एक विजन बना ले, उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। एक ब्रॉड विजन इंसान अपनी जिंदगी पर को एनालाइज करे, कैथारसिस करे, अपनी जिंदगी को देखे और ये समझने की कोशिश करे कि मैं दुनिया में आया क्यों हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ।
और एक बार उसने अपना मकसद, एक बार उसने अपना जो विजन है वो क्लियर कर लिया, देन उस विजन को हासिल करने के लिए वो फिर उसको कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे। फिर से समझिए प्लानिंग कैसे होती है और गोल मैनेजमेंट कैसे होता है। ये गोल्स की जो सेटिंग है ये कैसे होती है। इंसान अपनी जिंदगी का सबसे अहम विजन डिटरमाइन करे, उसको राइट डाउन करे, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या है, मैं दुनिया में करना क्या चाहता हूं एक्चुअली। अब उसने अपना एक मकसद बना लिया, उस मकसद को हासिल वो नहीं कर सकता जब तक कि वो कोई प्लानिंग ना करे। अब उस मकसद को हासिल करने के लिए वो गोल सेट करेगा। तो गोल सेट करने की बारी आती है। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे गोल वो करेगा सेट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता चलूं, अगर कोई हाफिज कुरान बनना चाहता है या कुरान की मेमोराइजेशन या तफसीर पढ़ना चाहता है, उसने अपनी जिंदगी का गोल ये बना लिया मैंने कुरान का आलिम बनना है, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। तो वो गोल इस तरीके से सेट करेगा कि मैंने एक साल में 10 सूरतें याद करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, 360 डेज के अंदर 10 सूरतें याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गोल को उतना ही रखे जितना वो अचीवेबल हो। ऐसा गोल वो सेट ना करे कि कल को फिर वो उसको अचीव ही ना कर पाए। तो गोल सेटिंग में ये बात बड़ी अहम है कि गोल जो रखेगा इंसान वो ऐसा रखेगा जिसको अचीव भी कर सकेगा वो। तो छोटा छोटा गोल रखना चाहिए, कम गोल रखना चाहिए, यानी उतना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो ड्यूरेशन ज्यादा हो और गोल अचीव करने वाली जो चीज है वो कम हो। तो गोल सेट करेगा, अगले साल में इतना, इससे थोड़ा आगे जाऊंगा, फिर अगले साल इससे आगे जाऊंगा। अल्टीमेट मुझे पहुंचना है उस विजन तक जो मैंने सेट किया हुआ है। तो ये गोल सेट करेगा वो ईयरली बेसिस पर। उसके बाद इस गोल को, ये जो गोल इसने ईयरली बेसिस पर सेट किया है, इसको टास्क्स के अंदर डिवाइड करेगा, चाहे तो मंथली बेसिस पर करे चाहे तो वीकली बेसिस पर करे। इस गोल को वो टास्क्स में डिवाइड करेगा। मैंने इस वीक यहां से यहां तक इसको मेमोराइज करना है, मैंने एक दिन में 2 आयतें। इस तरीके से वो टास्क्स, छोटी छोटी टास्क्स के अंदर इसको प्लानिंग बोला जाता है, टास्क्स के अंदर डिवाइड करे। देन टास्क्स को अचीव करने के लिए उस तरह के हैबिट्स अपने अंदर वो डेवलप करे। तो हैबिट्स से टास्क्स, टास्क से गोल और गोल से विजन, ये पूरा का पूरा सफर वो तय करेगा। इसको बोलते हैं प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, जो कि कोर एलिमेंट ऑफ टाइम मैनेजमेंट के अंदर दूसरे नंबर पर आती है। मेरी बात अगर आपको थोड़ा बहुत सुनने में दिक्कत हो रही है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अच्छे से अभी बात नहीं कर रहा हूं, मेरी जुबान में थोड़ा मसला हो गया है, मैं अच्छे से अभी इस वक्त बात नहीं कर सकता। तो कुछ अल्फाज हो सकता है अच्छे से मैं प्रोनाउंस ना कर पाऊं, उसके लिए माजरत का हूं। कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट में बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है फोकस एंड एग्जीक्यूशन। एंड व्हाट इज इट? फोकस एंड एग्जीक्यूशन क्या होता है? ये किसी चीज के ऊपर फोकस करना, ध्यान मरकूज करना, एंड देन उसको एग्जीक्यूट करना उस काम को, दैट्स कॉल्ड फोकस एंड एग्जीक्यूशन। ये कैसे होता है? इसके लिए टाइम ब्लॉकिंग आती है और साथ में प्रोमोडो टेक्निक आती है और टास्क बैचिंग आती है। ये 3 चीजें आप समझिए। पहले टाइम ब्लॉकिंग सबसे पहले फोकस एंड एग्जीक्यूशन में आती है। टाइम ब्लॉकिंग यानी अपने टाइम को बंदा ब्लॉक करेगा। जो काम 15 मिनट के अंदर हो सकता है उस काम को वो 16 मिनट नहीं देगा, 15 मिनट के अंदर अंदर ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। इसको टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेगा, इसको प्रोमोडो टेक्निक बोला जाता है। प्रोमोडो टेक्निक में आपको थोड़ा बहुत समझाता चलूं कि ये क्या है। देखिए, प्रोमोडो टेक्निक का ये मतलब एक्चुअल में ये है कि अगर आधे घंटे का काम है, आधे घंटे का काम आप इस तरीके से करो, 25 मिनट आप काम करो, यू हैव टू वर्क फॉर 25 मिनट्स, एंड जो 5 मिनट बचते हैं उनमें आप रेस्ट करो, आराम करो। अगर पूरे दिन का काम है, आधे आधे घंटे के अंदर इसको डिवाइड करो, 25 मिनट काम करो, उसके बाद 5 मिनट आराम, 25 मिनट काम, 5 मिनट आराम। इससे आपको एक रेस्ट भी मिलेगा,
काम के अंदर दिल भी लगेगा और एक प्लेजर फील होगा और आप टायर्ड भी फील नहीं करेंगे। इसको प्रोमोडो टेक्निक बोला जाता है। जब आप टाइम ब्लॉकिंग से प्रोमोडो टेक्निक की तरफ आएंगे, फिर ये मरहला भी आप पार करेंगे, देन लास्ट में टास्क बैचिंग आती है। टास्क बैचिंग क्या होती है ये समझिए। टास्क बैचिंग होती है अगर आपके बहुत सारे काम हैं, शेड्यूल आपका बड़ा बिजी है, बहुत सारे काम हैं आपके, तो टास्क बैचिंग ये कहती है, ये रूल ये कहता है कि आप अपने काम को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें। अगर आपके मुख्तलिफ काम हैं जो सिमिलर काइंड के काम हैं, आपके सिमिलर काइंड के टास्क्स हैं, उनको आप ग्रुपिंग करें, उनको आप ग्रुप ए में रखें। फिर दूसरे नंबर के जो काम हैं बहुत सारे, उनको आप ग्रुप बी में रखें, ग्रुप सी में रखें। फिर जब आपने ये ग्रुपिंग कर ली, फिर एज ए ग्रुप अगर आप इनको लेके चलेंगे तो काम आसान हो जाएगा। वो देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल आपके पास 50 काम है आपके, और 50 में से कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं, उनमें से 20 के अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है, उन 20 को आपने उठा लिया, रख दिया ग्रुप ए के अंदर। अब आपने 20 काम नहीं करने हैं, अब आपने ग्रुप ए के ऊपर एक ही मेहनत करनी है और वो 20 के 20 काम हल हो जाएंगे। ये होती है टास्क बैचिंग, स्मार्ट तरीके से वर्क करना। इससे टाइम की बड़ी बचत होती है। हम कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो टाइम कैसे मैनेज होगा, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सीखनी। और लास्ट में जो इसके अंदर आता है चौथे नंबर पर कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, वो है रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। रिव्यू और रिफ्लेक्शन के अंदर आता है एक वीकली रिव्यू। वीकेंड पर आप अपना रिव्यू करेंगे। आपने अपने आप को कोई काम दिया है, टास्क दिया है, एक हफ्ते तक आप उसके ऊपर काम करते रहे हैं। हफ्ते के बाद वीकेंड पर आप उसका रिव्यू करें, मैं कैसा जा रहा हूं, इस हफ्ते में मैंने क्या अचीव किया है, मेरी कौन सी कोताहियां रह गई है जिनके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। ये वीकली रिव्यू कहलाता है। और उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात आती है तो डेली रिफ्लेक्शन आपकी होनी चाहिए। यानी अगर आपने एक दिन गुजारा है, सोने से पहले आपने इसके ऊपर पॉन्डर करना, यू हैव टू पॉन्डर अपॉन दिस और रिफ्लेक्ट अपॉन दिस, कि ये जो मैंने दिन गुजारा है, कहां कहां मैंने गलती की है, किस किस जगह मुझे फोकस की जरूरत है, किस किस जगह मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्या गुनाह मुझसे हो गया जो कल नहीं होना चाहिए। ये आप डेली बेसिस पर अपना कैथारसिस करेंगे। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, डेली रिफ्लेक्शन एंड वीकली रिव्यू। और लास्ट में जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उसको बोलते हैं मुहासबा। हासिबु कब्ला तो हासबु, यानी मुहासबा एक ऐसी चीज है कि अपने आप का हिसाब करना, अपने आप को तोलना, खुद अपने अंदर जाकर देखना मैं कितना पानी के अंदर हूं और कितना पानी के ऊपर हूं, इसको मुहासबा बोला जाता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दीज वर द की एलिमेंट्स ऑफ कोर एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। Now let us move to another point, which is spiritual productivity in time, that is baraka effect. टाइम के अंदर स्पिरिचुअल इफेक्ट कैसे आ जाएगा, स्पिरिचुअल प्रोडक्टिविटी कैसे आ जाएगी, यानी बरकत कैसे आ जाएगी वक्त में, वक्त के अंदर, टाइम के अंदर बरका इफेक्ट कैसे आएगा। इसके लिए भी कुछ चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, बिगिन विद बिस्मिल्लाह। हर कोई काम स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। कितनी मुश्किल बात है, एक लफ्ज ही तो पढ़ना है। कोई भी काम स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, बरकत आ जाएगी काम में। देन प्रे ऑन टाइम, जो कि ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स हैं उनको अपने टाइम पर अदा करें, बरकत आ जाएगी काम में, वक्त में बरकत आ जाएगी। एंड मॉर्निंग अज़कार, सुबह के जो अज़कार हैं उनको मामूल बना लें, पढ़ा करें, टाइम में बरकत आ जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और तजुर्बे से साबित हैं। इनको अप्लाई करके देखिए अपनी जिंदगी पर, आप देखिए वक्त में कैसे बरकत आ जाएगी। कैसे कैसे लोग गुजरे हैं, छोटी छोटी उनकी जिंदगियां हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दुनिया में कारनामे कर गए, इंसान हैरान हो जाता है। अल्लाह ने वक्त में कैसी बरकत डाल दी उनकी। अगर इंसान ये टेक्निक उसको यूज करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे वक्त में भी बरकत डाल सकते हैं। देन अवॉइड सिन, गुनाह से जितना हो सके उतना अपने आप को बचाना। अब इंसान फरिश्ता तो नहीं है, गुनाह तो हो जाते हैं, लेकिन इंटेंशनली गुनाह से बचना चाहिए, गुनाह के करीब इंटेंशनली नहीं जाना चाहिए।
देन इससे आ जाती है बरकत। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करनी चाहिए। जितना इंसान अल्लाह तबारक व तआला के बंदों की मदद में लगा रहता है, उतना अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद में लगा रहता है। कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, जरा किसी की मदद करके तो देखो, अल्लाह की मदद खुद आ जाएगी। एंड लास्ट में मेंटेन सिंसियरिटी, अपनी सिंसियरिटी को मेंटेन रखना चाहिए। तो ये स्पिरिचुअल प्रोडक्टिविटी इन टाइम और बरका इफेक्ट हो गया। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। हम टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पाते, हम अपने वक्त को मैनेज क्यों नहीं कर पाते, हम वक्त जाया क्यों करते हैं, क्या रुकावटें हैं, व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स अबाउट दिस फैक्ट कि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। उनमें से सबसे पहली है डिस्ट्रैक्शन। इंसान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किस चीज की वजह से? सबसे पहले इसके अंदर सोशल मीडिया का यूज आता है, एक्सेस यूज ऑफ सोशल मीडिया, एक्सेसिव यूज। इंसान का बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करना, उसका दिमाग इंसान का खराब हो जाता है, पक जाता है उसका दिमाग, वक्त उसका जाया हो जाता है, पता उसको नहीं लगता। देन दूसरे नंबर पर गॉसिपिंग आ जाती है। इसके अंदर गॉसिपिंग तो आप समझते हैं, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इन चीजों के अंदर इंसान का टाइम वेस्ट हो जाता है, ये भी एक रुकावट है। और डिस्ट्रैक्शन में एक और चीज है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, इसको भी मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन आप समझिए चीजों को डिले करते जाना। इसके बारे में, प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में FNE पर पूरी की पूरी पॉडकास्ट मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपको पूरा इसका प्रोसीजर पता चल जाएगा। और सेकंड नंबर पर, ऑब्स्टैकल्स में सेकंड नंबर पर लैक ऑफ क्लियरिटी आती है। लैक ऑफ क्लियरिटी, इंसान का विजन ही क्लियर नहीं हो रहा होता है। नॉट नोइंग व्हाट मैटर्स, इंसान को पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज मैटर करती है, कौन सी चीज मैटर नहीं करती, कौन सी चीज का क्या इंपॉर्टेंस है। प्रायोरिटाइज इंसान चीजों को नहीं कर पाता, उसको विजन ही उसका क्लियर नहीं होता। ये भी एक ऑब्स्टैकल है। और देन थर्ड नंबर पर पुअर एनर्जी मैनेजमेंट, अपनी एनर्जी को वो मैनेज ही नहीं कर पाता। इसके अंदर वो या तो वो ज्यादा बर्न आउट कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, थका रहा है अपने आप को, फिर टाइम ही उसको नहीं मिलता प्रोडक्टिविटी के लिए, या फिर वो ज्यादा देर जागता है, सोता कम है, उससे भी उसके ये भी एक ऑब्स्टैकल बन जाता है, फिर वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। देन लास्ट में शैतान टैक्टिक्स, ये शैतान बड़ा खतरनाक इंसान का दुश्मन है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एनिमी इंसान का, जो कि इसको इस तरीके से क्रैश करता है, कहता है कि गुड डीड्स को आप डिले करो, डिलेइंग गुड डीड्स, अच्छे काम को डिले कराता है। इंसान अगर कुछ करना चाहता है अच्छा, तो शैतान उसको ये वसवसा डालता है, अभी नहीं कल कर लेना, अच्छा नमाज स्टार्ट करने का इरादा है, आज नहीं करना, अब तो फजर मिस हो गई है, क्या फ़ायदा जोहर मगरिब असर मगरिब इशा पढ़ने का, कल फिर फजर आएगी, कल पढ़ लेना। ये कल करते करते उसकी फजर कभी नहीं आती, फिर उसकी फजर की आंख खुलती है कब्र में। तो ये काम को डिले कराता है शैतान, इसकी ट्रिक को आप समझिए। ये कुछ चीजें थी जो कि ऑब्स्टैकल्स हैं, रुकावटें हैं टाइम मैनेजमेंट में, इनको हमने दूर करना है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है, सोशल मीडिया का यूज कम करना है, गॉसिपिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, इनको कम करना है, लैक ऑफ क्लियरिटी जो है उसको क्लियर विजन अपने आप को देना होगा, और पुअर एनर्जी मैनेजमेंट को रिप्लेस करना होगा अच्छी एनर्जी मैनेजमेंट से, गुड एनर्जी मैनेजमेंट से। और शैतान टैक्टिक्स को समझना होगा, अपने काम को डिले कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी काम का करने का इरादा है अच्छे काम को, तो अभी कर डालो, फिर वो कभी आए या ना आए इसकी गारंटी कोई नहीं है। नाउ लेट अस सी इस्लामिक पर्सपेक्टिव अबाउट टाइम। व्हाट इज द इस्लामिक पर्सपेक्टिव अबाउट टाइम? कुछ चीजें हैं, 5-6 चीजों पर मैं बात करूंगा, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं रह गया हमारे पॉडकास्ट में, तो 5-6 चीजों पर मैं बात करूंगा और उसके एंड करूंगा। टाइम इज डिवाइन ट्रस्ट, इट इज अमाना फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से टाइम जो मिला है ये एक अमानत है, डिवाइन ट्रस्ट है एक इंसान के ऊपर। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, और इट इज इरिवर्सिबल। ये टाइम जो चलता है आगे की तरफ ही बढ़ता है, ये पीछे रिवर्स के भी नहीं हो पाएगा इंसान के लिए। इसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक रेशो के साथ फिक्स किया हुआ है। एंड लाइफ इज शॉर्ट एंड फ्लीटिंग, ये भी इंसान को समझना है कि ये जो जिंदगी मुझे मिली है, ये जो टाइम लाइन मुझे मिली है, ये जिंदगी बहुत शॉर्ट है, मुख्तसर सी है। इंसान को लगता है बहुत सारा अरसा पड़ा है, लेकिन ये कुछ नहीं, चुटकियों का खेल है, कुछ भी नहीं है ये जिंदगी, थोड़ा सा सेकंडों की बात है अगर इंसान डीप इसको एनालाइज करे।
एंड इट्स फ्लीटिंग, ये हाथों से निकलती जा रही है और इंसान को पता नहीं चलता, इंसान को एहसास भी नहीं होता और जिंदगी हाथों से निकलती चली जा रही होती है, जस्ट फ्लीटिंग। देन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ पर्पस, अपने पर्पस को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, ये इस्लाम हमें सिखाता है टाइम मैनेजमेंट। अपने पर्पस को प्रायोरिटाइज करना सीखिए, जो सबसे टॉप में आपका पर्पस आता है, सबसे टॉप में आपका पर्पस आता है उसको टॉप पे रखें, फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, प्रायोरिटाइज करना सीखें। एंड देन वैल्यू ऑफ फ्री टाइम, फ्री टाइम का बड़ा वैल्यू है। ये जो निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फराग, एक हदीस के अंदर आता है दो नियमतें ऐसी है जिनसे इंसान जो है गफलत में पड़ा हुआ, उनसे फायदा नहीं उठा रहा है, गाफिल है, हो गया है वो, अस्सिहत वल फराग। एक जो सेहत उसको मिली हुई है और दूसरा फरागत, उसका जो फ्री टाइम मिला है उसकी वो कदर ही नहीं कर पाता, इंपॉर्टेंस ही उसको नहीं देता। तो इसकी बड़ी वैल्यू है फ्री टाइम की, इसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से करो तो आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो एक आम इंसान अचीव नहीं कर सकता। आप बड़े बड़े मुहद्दिसीन को देखो, बड़े बड़े फिलोसफर्स को देखो, कितना उन्होंने अपने टाइम को यूटिलाइज किया, उनको भी ऐसी ही जिंदगियां मिली थी जैसी हमें जिंदगी मिली है। हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, हम आए हैं किस लिए आए हैं, हमने अपने मकसद को कब पहचाना है। और लास्ट में सीज द मोमेंट, सीज द मोमेंट राइट नाउ, जो कि मैंने हदीस आपको सुनाई थी उसको अभी मैं 4 मिनट के अंदर कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। 5 चीजों को गनीमत जान लो, 5 चीजों से पहले। शबाब का कबला हरम, अपनी जवानी को गनीमत जान लो, कल को बुढ़ापा आना है, उससे पहले अपनी जवानी को गनीमत जान लो, कर लो जो करना है। और सेहत का कबला सकामिक, अपनी सेहत को गनीमत जान लो। आज बात नहीं कर रहे हो, सेहत हो, चल फिर रहे हो, कल जब बीमार हो जाओगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, क्या कर सकते हो फिर। सेहत में ही करना होगा जो करना होगा, प्रोडक्टिव बनाओ अपनी सेहत को। वगिना का कबला फखरिक, मालदार हो, घिना है, इसको यूटिलाइज करो इससे पहले कि गरीबी आ जाए। अपनी माल पर फख्र मत करो, ये 4 दिन की चांदनी है, एक काली रात आनी है इसके बाद। ये पैसा नहीं रहने वाला, ये दौलत नहीं रहने वाली, ये सेहत नहीं रहने वाली, ये जवानी नहीं रहने वाली, हर एक चीज खत्म होने वाली है। आज जिसके पास दौलत के अंबार है, हो सकता है कल वो मांगने वाला हो जाए। अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाओ, लोगों की खिदमत में लगाओ, अपनी सेहत पर ही लगाओ, अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइज करो इससे पहले कि फकर आ जाए। और फराग का कबला शुगलिक, और अपनी फरागत का, फ्री टाइम का बेटर यूज करो इससे पहले कि मशगूल हो जाओ, बिजी हो जाओ उन कामों में, फिर फरागत के लम्हात ही मैसर ना आ जाए। और हयात का कबला मौतिक, मौत का फरिश्ता आएगा, सलाम करेगा, आपकी रूह खींचेगा, कब्र में आपको दफनाया जाएगा, उससे पहले ये जो जिंदगी मिली है 1 टाइम ऑफर है, इसको बेटर यूटिलाइज करो अपनी आने वाली जिंदगी के लिए। लास्ट में मैं आपको एक फार्मूला देने लगा हूं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका जो लाइफ स्टाइल है, इसको अगर एज ए टाइम मैनेजमेंट मॉडल लिया जाए तो किस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, लास्ट इन 2 मिनट्स के अंदर इसको कंक्लूड करूंगा। 3 चीजों के ऊपर बात होगी। अगर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, उनकी लाइफ स्टाइल को एज ए टाइम मैनेजमेंट मॉडल लिया जाए तो किस तरीके से उसको हम समझेंगे और अपनी जिंदगी पर उसको अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले उनका जो शेड्यूल था वो हाईली शेड्यूल्ड, उनका जो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट था, हाईली शेड्यूल्ड था। अब उसमें मॉर्निंग की रूटीन्स थी, ज्यादातर काम वो मॉर्निंग के टाइम में करते थे। जाहिर है मॉर्निंग में एनर्जी होती है, बंदा सुबह जागता है, सवेरे जागता है, फिर उसका माइंड फ्रेश होता है, दिल दिमाग फ्रेश होता है, उसकी बॉडी फ्रेश होती है, वो ऐसे काम कर पाता है जो पूरे दिन में वो नहीं कर पाएगा। सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में बड़ी एक्टिविटी उनकी होती थी, रूटीन, ये हम कर सकते हैं। एंड मिड डे रेस्ट, दिन के वक्त थोड़ा बहुत ही 5-10 मिनट का रेस्ट ही अगर इंसान कर ले तो बेटर है। ये भी प्रॉफिटिक लाइफ स्टाइल में, ये टाइम मैनेजमेंट में आती है। थोड़ा बहुत रेस्ट मिड डे के अंदर करना होता है। और नाइट प्रेयर्स, इससे फिर नाइट प्रेयर्स के अंदर आसानी पैदा हो जाती है। ये बड़ा एक अहम शेड्यूल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था और ये हाईली शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट था।
उसके बाद पर्पजफुल थे वो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्पजफुल हैं। एवरी एक्शन इवन रेस्ट वाज विथ इंटेंशन, उनकी हर एक चीज, अगर वो रेस्ट भी करते, आराम भी फरमाते, वो भी एक इंटेंशन पर होता है, एक नियत से होता, काम भी करते एक इंटेंशन, एक नियत से होता। तो ये बी पर्पजफुल, हाईली शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट होगा, हम पर्पजफुल होंगे सबके लिए, एंड देन बैलेंस्ड उनका लाइफ स्टाइल था। वर्शिप भी कर रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, साथ में फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और कम्युनिटी के साथ भी उठना बैठना है, साथ में कंपेनियन आते हैं उनकी टीचिंग भी कर रहे हैं, उनको सिखा भी रहे हैं। अब ये नहीं कि हर एक ने स्कूल खोल के बैठ जाना है, इदारा खोल के बैठ जाना है, चलते चलते किसी को कोई चीज सिखाते क्या जाता है, टीचिंग भी का साथ में कर रहे हैं, और पर्सनल ग्रोथ, अपनी बॉडी की ग्रोथ, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी समझने के काबिल है। मैं इसको एफएनई को एंड करता हूं, मिलता हूं इंशाल्लाह नेक्स्ट एफएनई में, तब तक के लिए टेक केयर एंड खुदा हाफिज।